भूपेंद्र सिंह नाम का ये शख्स उल्टा साइबर ठग से ही अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा लेता है। फ्रॉड करने वाले से ही अपने खाते में पैसे मंगवा लेना ये बिल्कुल असंभव सी बात है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। ये मामला है यूपी के कानपुर में रहने वाले भूपेंद्र सिंह की। 6 मार्च को उनके मोबाइल में फोन आता है। वो फोन उठाते हैं तो उधर से आवाज आता है, मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। ये स्कैमर्स लोग भी ना कोई छोटी मोटी प्रोफाइल चुनते ही नहीं है, कभी सीबीआई ऑफिसर बन जाते हैं तो कभी ईडी के निर्देशक। खैर, भूपेंद्र सिंह को जिस शख्स ने कॉल किया था उसने अपना नाम दुग्गल साहब बताया था और वही पुरानी रटी रटाई धमकी देने लगे। कहने लगे तुम्हारी अश्लील वीडियो मेरे पास है, केस भी दर्ज हो चुका है, मामला खत्म करने के लिए 16,000 रुपये दो, और फिर तुरंत एफआईआर की कॉपी उसे भेज दिया। साइबर ठगों की ये कॉमन पैटर्न है, सामने वाले को फोन करो, अश्लील फोटो वीडियो की धमकी दो, इसके बाद मुफ्त की हुई अश्लील फोटो वीडियो भेज दो ताकि वो घबरा जाए और फिर पूरी तरह से पैसे ईट हो। लेकिन भूपेंद्र सिंह के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब भूपेंद्र सिंह को कॉल आया तो उसने एक प्लान बनाया और उसे ऐसे एग्जीक्यूट किया जिससे फ्रॉड करने वाले को ही उल्टा भूपेंद्र सिंह के खाते में 10,000 रुपया भेजने पड़ गए। तो आखिर भूपेंद्र सिंह ने ऐसा क्या प्लान बनाया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। तो मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3,000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं। फिर 500। भूपेंद्र सिंह एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति है, लेकिन साइबर ठग के सामने उन्होंने खुद को एक छात्र की तरह पेश किया और फिर सोने का चेन चोरी करके सोनार के पास गिरवी रखने का बहाना बना दिया। इसके बाद चेन छुड़ाने के लिए 3,000 रुपये अपने खाते में मंगवा लिया। इसके बाद क्या क्या डील हो रही थी वो सुनिए। देखिए बेटा, इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर, आपने मदद काफ़ी करी सर मेरी। मैंने तुम्हारे ऊपर 7,000 रुपये लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर तुरंत। देखिए बेटा, सुनिए जी पैसे वाली अपनी जगह बात है। जब वहाँ से तुम पैसा दोगे जी, पहले मेरी बात ध्यान से समझ लेगा, ठीक है। जब पैसा तुम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, 82,000 की बिकी। यह भूपेंद्र की पहली कामयाबी थी। इसके बाद 9 मार्च को भूपेंद्र के पास साइबर ठग की फिर से कॉल आ गई। तब भूपेंद्र ने फिर एक नया बहाना सोचा। भूपेंद्र ने कहा कि सोनार में चेन रख लिया है, क्योंकि तुम नाबालिग हो तो तुम्हें चेन नहीं मिलेगा, तुम अपने माता पिता को लेकर आओ। इसके बाद भूपेंद्र ने साइबर ठग को ही एक ऑफर दे दिया, कहा कि क्यों ना तुम मेरे भाई बनकर के सोनार से बात कर लो। और फिर साइबर ठग ने भूपेंद्र की मन गढ़ंत कहानी में आकर के सोनार के नाम पर उसके भाई से बात करने लगा और बात करने के दौरान 4,500 रुपये और अपने खाते में मंगवा लिए साइबर ठग से, चेन छुड़ाने के नाम पर। तुम्हारे पास है नहीं सर, हम आपको पैसा दे देंगे। आपने सर इतनी हेल्प मेरी करी है सर। पहले मेरी बात सुनिए राजू। जी सर। हेलो। जी हेलो। ये बोल रहे राजू जी जब जाओगे सीडीआर मैडम के पास, जी, तुम वहाँ से तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, इस वजह से तुम पैसा कितना लगाओगे वो मैं बता दूंगा कि इतना पैसा लगा दो, फिर तुम्हारा पैसा जितना बढ़ जाएगा मैं रिटर्न वापसी करवा दूंगा, ठीक है। और अब इस कहानी में तीसरा ट्विस्ट आता है 10 मार्च को, जब साइबर ठग ने भूपेंद्र को फोन किया अपने पैसे मांगने के लिए। तो भूपेंद्र भाई तो पहले से एक नया प्लान लेकर बैठे हुए थे और भूपेंद्र के इस मनगढ़ंत कहानी में साइबर ठग फिर से आ गया और 3,000 रुपये और ट्रांसफर कर दिया। और अब तक साइबर ठग को यह एहसास हो चुका था कि हम जिसे ठगने चले थे उल्टा उसी ने हम ही से 10,000 रुपये ठग लिया है। और साइबर ठग अब अपनी पैसे 10,000 मांगने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वो सुनिए। बेटा, हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं बेटा, त्योहार आ गया है, मैं भी समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। हाँ सही है सर। अगर मेरे लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैडम मेरे 3,000 रुपए मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी, अभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है सर। जाइए बेटा, फटाक दे जाइए। जी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देना जिसपे वो चेक कर
इन फ्यूचर यदि आपके पास कभी भी इस तरह के साइबर ठग की अगर फोन आता है तो आप उस फोन को उठाए ही ना। अगर उठा भी लेते हैं तो होशियारी से काम ले, उसके झांसे में आपको नहीं आना है। हो सके तो भूपेंद्र सिंह की तरह आप भी अपने झांसे में साइबर ठग को ही ठग ले। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।